सभी मेरे मंच पर आसीन जितने भी विद्वजन हैं, सभी को मैं सादर नमन करते हुए मेरे सामने जितने भी हमारे भाई बहन मात्र शक्ति बैठी हुई है, सबके चरणों में नमन करते हुए मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि जिस मंच पर हमारे आचार्य जी बैठे होंगे वहाँ से मुझे बोलने का कभी अवसर ऐसा मिलेगा। और न्याय दर्शन की कक्षा कंप्लीट होने के बाद मैंने एक बात कही थी कि हमने न्याय दर्शन और जीवन को जीने की कला ये सीखा है, लेकिन ये पूरे जीवन चलेगा। और मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में आज तक जो लोग कहते हैं कि तार्किक भाषा में आप जवाब देते हैं, तो मेरे आचार्य जी, आचार्य सत्यजीत मुनि जी, उनका आशीर्वाद और उनकी शिक्षा ही हमारे पीछे है। मैं उनको जितनी बार नमन करूं, उनका धन्यवाद करूं, मेरा कम है। आज हम आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में खड़े हैं और कई बार राहुल जी अभी यहाँ से जा रहे हैं और एक विषय था जिस पर राहुल जी को एक बार काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी को किस प्रकार से गाली दे करके कुछ लोग ऐसे नवाजते हैं, ऐसे नाम लेते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे बहुत क्रोध आता है। और उसी का ही पुट हमें यहाँ भी देखने को मिला जब उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, कैड़ा बोलता हूँ और कई लोग मेरी समीक्षा भी करते हैं। आज हम यहाँ आर्य समाज में आए हैं, सभी मेरे आर्य समाजी भाई बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत सारे होंगे जिन्होंने 3 दिवसीय जो हमारा मंथन चला है उसमें भी भाग लिया होगा और उनको पता होगा कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे विषयों पर हमने चर्चाएं की। लेकिन कल एक विषय आया था कि भाई गौ रक्षकों को अगर गुंडे कहना है तो आपको भगवान शिव, भगवान राम, कृष्ण, शिवाजी, मंगल पांडे समेत जितने भी गौ रक्षक उस समय से हुए हैं उन सबको ही, और गौपालक जितने हुए सबको गो गुंडे कहना पड़ेगा। तो ऐसे समय में हम आर्य समाज की एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब हम यज्ञ के बाद कहते हैं कि गौ माता का पालन हो। गौ माता का पालन केवल इस तरीके से नहीं होगा कि यहाँ पर हम नारे लगाते रहें। हमारे बहुत सारे बलिदानी गौ रक्षक जिनके की प्राण हर लिए जाते हैं उनके लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा और बहुत सारे हमारे जो गौ रक्षक भाई बंधु हैं उनके भी चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। एक विषय और आया कि हमें आर्य नमाजी कहा जाता है। मैं कहता हूँ इस पर भड़कने की आवश्यकता नहीं है। विषय बहुत है और यहाँ पर आपको विद्वान जन बहुत विद्वत्तापूर्ण बातें कहेंगे, लेकिन मेरा विषय है यही, क्योंकि हम बहुत जल्दी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि किसी ने हमें अगर आर्य नमाजी कह रहे तो हम पीछे चले जाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उनके मुंह पर जाकर के आपने बस 2-3 बात कहनी है कि अगर मैं आर्य नमाजी हूँ तो स्वामी श्रद्धानंद जी जिन्होंने की भारत की आजादी की क्रांति में एक ऐसी मशाल जलाई जो कभी भी समाप्त नहीं हुई, वो भी आर्य नमाजी थे। और जो सरदार भगत सिंह जिसको कि आप शहीद सरदार भगत सिंह कहते हैं वो भी आर्य नमाजी थे और उनके दादाजी अर्जुन सिंह जी भी आर्य नमाजी थे और लाला लाजपत राय जी भी इस कारण से आर्य नमाजी होते हैं। तो मुझे गर्व है कि यदि आपने ये शब्द मुझे दिया है तो मैं भी आर्य नमाजी। देखिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना। मेरे पास इतने फोन आते हैं कि हम बहुत गुस्सा आ गया, हमें किसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। हमें बिल्कुल भी न संताप करने की आवश्यकता है, न गुस्सा करने की आवश्यकता है। हमें केवल और केवल अपना इतिहास थोड़ा सा बांचने की आवश्यकता है। हमें स्वयं पता लग जाएगा कि हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले लोग अपनी ओर ही उंगली उठा रहे हैं। नियोग के ऊपर भी हमने काफी चर्चा की जब हमारा मनुस्मृति का मंथन चल रहा था। काफी भाई हमारे ऐसे हैं जो भी आए हैं। विषय संवेदनशील है, लेकिन अब कहना पड़ेगा क्योंकि बहुत समय हो गया है। आपने स्पष्ट कहना है कि यदि आप हमें 1-2 उदाहरण दे दे तो हम मान जाएंगे कि यह चल रहा है, लेकिन हम अभी भी आपको हजारों ऐसे उदाहरण दिखा सकते हैं जो हलाला के बाद में उत्पत्ति हुई है, तो उसके विषय पर आप कब बोलेंगे? यदि हम 5 पांडव और कर्ण की बात करेंगे, यदि हम महाभारत काल के उस काल खंड में अधिकतर पैदा हुए लोगों की बात करेंगे, तो फिर कहां मुंह दिखाएंगे आप? इस कारण से केवल और केवल तर्क की भाषा का प्रयोग करें। मैं देख रहा हूं कि काफी समय से हमारे युवा बहुत परेशान हैं और मैंने सोचा कि मैं, आपने कहा बहन जी के 5 से 7 मिनट, मैंने कहा 3 से 4 मिनट चाहिए बस मुझे, कि मैं अपने युवाओं को केवल इस बाड़े से निकालना चाहता हूं, एक मानसिक संताप से निकालना चाहता हूं। आप कभी भी ये ना सोचें, केवल इतिहास को जांचें, इतिहास को पढ़ें और केवल वहीं से जवाब दें। बहुत धन्यवाद।